अब हमारे पास एक्सरसाइज है 1.2, तो जिसके अंदर हमने फाइंड करना है, हमने बताना है कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हमने फाइंड करनी है। जिसके लिए हमें सबसे पहले इसकी टाइप्स के पता होना चाहिए। हमें इसकी सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ेंगे, तो हमारे पास दी गई है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। फर्स्ट टाइप है रो मैट्रिक्स। व्हाट इज रो मैट्रिक्स? अ रो मैट्रिक्स इज अ टाइप ऑफ मैट्रिक्स दैट हैज अ सिंगल रो। रो मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स है जिसके अंदर सिर्फ मैट्रिक्स के अंदर एक रो दी जाए, एक ही लाइन हो, और कॉलम जितने मर्जी हो सकते हैं लेकिन रो सिर्फ लाइन एक ही हो। फॉर एग्जाम्पल ए इज इक्वल टू 1 2 3, मतलब कि उसका जो रो है वो एक हो। ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स इज अ टाइप ऑफ अ कॉलम मैट्रिक्स इज अ टाइप ऑफ मैट्रिक्स दैट हैज ओनली वन कॉलम। कॉलम मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स है जिसके अंदर सिर्फ एक कॉलम हो। जैसे हमारे पास रो मैट्रिक्स के अंदर एक रो थी, ऐसे कॉलम मैट्रिक्स के अंदर एक कॉलम होना चाहिए। जैसे इसके अंदर सिर्फ एक कॉलम है, और दूसरी एग्जांपल है इसके अंदर भी सिर्फ एक कॉलम है। नेक्स्ट है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। व्हाट इज रेक्टेंगुलर? अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इज अ मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। हमें पता है रेक्टेंगल क्या होता है, जिसकी लेंथ जो है वो विड्थ के इक्वल ना हो। ऐसा ही मैट्रिक्स के अंदर भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जिसकी जो है नंबर ऑफ रोज है वो नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल ना हो। जैसे इधर नंबर ऑफ रोज है 3 और नंबर ऑफ कॉलम्स हैं 2, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। दिस इज अनदर एग्जांपल। नेक्स्ट है स्क्वायर मैट्रिक्स। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज अ मैट्रिक्स दैट हैज इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम। हमें पता है स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर होता है जिसकी ऑल साइड्स इक्वल हो। तो ऐसे ही मैट्रिक्स के अंदर भी इसका मैट्रिक्स जिसकी ऑल साइड्स इक्वल हो। तो फॉर एग्जांपल जिसके अंदर 2 रोज हो और 2 ही कॉलम हो। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल के अंदर के 3 रो हैं और 3 कॉलम है। या एक और है कि इधर एक ही रो है और एक ही कॉलम है, तो ये सारी क्या कहलाएंगी? स्क्वायर मैट्रिक्स। हमारे पास नेक्स्ट है नल और जीरो मैट्रिक्स। दोनों एक ही मैट्रिक्स के नाम है। नल मैट्रिक्स इज अ मैट्रिक्स हैविंग जीरो एज ईच ऑफ इट्स एलिमेंट्स। इसका मतलब है कि एक मैट्रिक्स है जिसकी तमाम तर एंट्रीज जितने भी इसके अंदर वो सारी जीरो। फॉर एग्जाम्पल ए इज इक्वल टू 0 0 0 0 एंड बी इज इक्वल टू 0 0 0, मतलब कि जितनी भी रोज और कॉलम के अंदर तमाम एलिमेंट जीरो हों, जीरो के अलावा कुछ ना हो। नेक्स्ट है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स विच इज फॉर्म्ड बाय टर्निंग ऑल द रोज ऑफ अ गिवन मैट्रिक्स इनटू कॉलम। इसका मतलब है कि हमने जब फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया गया ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, देखिए इसके अंदर पहली रो के अंदर 1 2 है, तो सेकंड रो के अंदर 3 4 है। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हमने क्या करना है, रो को कॉलम बनाना है। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, 1 2 को रो थी इसको कॉलम बना दिया, सेकंड रो थी 3 4 इसको सेकंड कॉलम। ठीक है। ऐसे नेक्स्ट एग्जांपल है फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दिया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दिया। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स की। अ मैट्रिक्स इज a negative matrix is a real or integer matrix for each matrix of element is a negative number. It is denoted by minus है। इट्स मीन अगर हमारे पास एक फॉर एग्जांपल कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है, उसके अगर पहली में जब उसका हम नेगेटिव फाइंड करेंगे तो जितने हमारे पास एलिमेंट्स हैं उनके साइन चेंज कर देंगे। अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स है ए इज इक्वल टू 1 -2 3 4, तो हम जब उसका नेगेटिव फाइंड करेंगे तो -1 के इक्वल होता है, डिनोटेड बाय माइनस है तो -1 के इक्वल। और तमाम अगर -1 पॉजिटिव था यहाँ नेगेटिव हो गया, 2 नेगेटिव था पॉजिटिव हो गया, ऐसे ही 3 पॉजिटिव था नेगेटिव हो गया, और 4 पॉजिटिव था तो नेगेटिव हो गया। ऐसी तमाम तरह के हमने सिर्फ साइन चेंज किए। नेक्स्ट है हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स। व्हाट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स? अ मैट्रिक्स ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल ए मैट्रिक्स है, वो सिमेट्रिक कब कहलाएगा? इफ इट इज इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज। अगर हम उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें तो वो सेम दोबारा वही मैट्रिक्स बन जाए। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास है ए इज इक्वल टू 1 2 2 1, अगर हम इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड करें तो हमें पता है कि रो को कॉलम बनाना है। पहली रो 1 2 थी, उसको हमने कॉलम बनाया तो वो भी 1 2 ही बना। सेकंड रो थी 2 1 2 1, हमने देखें क्या हमारे पास ये जो ए का ट्रांसपोज दिया वो सेम ए के इक्वल आया, देन ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज लेने से वो दोबारा उसी के इक्वल नहीं आता, तो फिर जैसे इसका फर्स्ट रो थी फर्स्ट कॉलम बना दिया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दिया, थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना दिया,
तो हम देखें तो ये आपस में इक्वल नहीं है, तो डेट्स वाई इट्स मीन के बी ट्रांसपोज इज नॉट इक्वल टू बी, देन बी इज नॉट अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने के बाद वो दोबारा वही मैट्रिक्स बन जाए तो वो सिमेट्रिक है, अगर वो ना बने तो वो सिमेट्रिक नहीं है। ऐसा ही सेम है, नेक्स्ट है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स। इनके लिए एक और भी बात याद रखें कि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स होना लाजमी है, मतलब कि हमारी जो है नंबर ऑफ रोज वो नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल ही होनी चाहिए, उससे डिफरेंट नहीं होनी चाहिए। तो अ स्क्वायर मैट्रिक्स दैट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ इट्स ट्रांसपोज, मतलब इट्स मीन कि अगर हम इसका एक हमारे पास मैट्रिक्स है तो ए है, तो जब हम उसका ट्रांसपोज लें तो उसका माइनस ए के इक्वल है, मतलब कि एक तो आई तो ए के इक्वल, सिर्फ उसके जो साइन है, जो उसके साइंस है वो सिर्फ नेगेटिव हो। जैसे हमने नेगेटिव मैट्रिक्स के अंदर किया था कि साइन पॉजिटिव से नेगेटिव हो गए और नेगेटिव से पॉजिटिव, और ट्रांसपोज लेने से उसी के इक्वल आ गए। नेक्स्ट है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स की अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच एवरी एलिमेंट एक्सेप्ट द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट इज जीरो। हमारे पता है कि डायगोनल एलिमेंट्स कौन से होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर ये मैट्रिक्स हो, इसके अंदर ये जो हैं, ये वाले जो ऐसे तिरछी लाइन में जो एलिमेंट्स आते हैं ये होते हैं डायगोनल, दिस इज कॉल्ड डायगोनल एलिमेंट्स। तो डायगोनल एलिमेंट्स जो हो, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच एवरी एलिमेंट, हर वो एलिमेंट एक्सेप्ट द प्रिंसिपल एलिमेंट इज जीरो। वो कह रहे हैं कि जो हमारे पास फॉर एग्जांपल अगर ये इसकी जो हमें एग्जांपल दी गई है कि ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसकी डायगोनल जो मैट्रिक्स है, जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो सारी नॉन जीरो हों, उसके अलावा जो बाकी ऑल अदर एलिमेंट्स हैं वो सारे जीरो हों। जैसा कि हमारे पास इधर भी डायगोनल एलिमेंट्स के अंदर तकरीबन एक ना जीरो हो, बाकी चाहे सारी जीरो हो। नेक्स्ट है स्केलर मैट्रिक्स। अ स्केलर मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स हैविंग अ कांस्टेंट वैल्यू फॉर ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ प्रिंसिपल डायगोनल नंबर एंड द अदर एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स आर जीरो। इसका मतलब है कि हमारे पास एक तो सबसे पहली शर्त है कि डायगोनल मैट्रिक्स हो, दूसरी डायगोनल एंड जो एक मैट्रिक्स की डायगोनल एंट्रीज है तमाम तर वो सेम होनी चाहिए। जैसे कि 2 2 2 आ रहा है, इसके अंदर तमाम डायगोनल एंट्रीज क्या होनी चाहिए, सेम, और बाकी तमाम रिमेनिंग एंट्रीज जो है वो जीरो। ऐसा ही इसके अंदर है 8 8 8 है, तमाम डायगोनल एंट्रीज सेम है, बाकी सारी जीरो हैं। ऐसा ही लास्ट वन है हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हमें पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स अ स्क्वायर मैट्रिक्स है विच हैव ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर वन। ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर तमाम डायगोनल एंट्रीज वन हो, वन के अलावा कुछ ना हो और बाकी तमाम एंट्रीज जीरो हो। फॉर एग्जांपल डायगोनल एंट्रीज 1 1 है, बाकी सारी जीरो है। इधर भी डायगोनल एंट्रीज 1 1 1 है और बाकी ऑल रिमेनिंग आर जीरो। तो ये थी हमारी इस तमाम की डेफिनेशन। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है तो हम उसको देखते हैं।